हाँ तो भैया, कैसी है पब्लिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स या फिर आरआईपी लॉजिक। समझ रहे हो आप। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी की डेफिनेशन तो तुम लोगों ने कुछ और पढ़ी होगी, लेकिन जो ये इंडियन टीवी सीरियल बनाने वाले हैं ना, इन्होंने अलग ही लेवल की डेफिनेशन पढ़ी है। जभी तो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना देते हैं। तो शुरुआत करते हैं तुम्हारे और मेरे, हम सबके फेवरेट शो शक्तिमान से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विलन देखो कितने डेडिकेशन के साथ कोडिंग कर रहा है। ये मैंने पहला ऐसा विलन देखा है जिसे सी, जावा, HTML सारी कोडिंग लैंग्वेज आती हैं। ये भी मनी मन कोडिंग करते हुए कह रहा होगा, शक्तिमान तूने मेरा मजाक बनाया था ना कॉलेज में कि मुझे कोडिंग नहीं आती। मतलब टेक्नोलॉजी देखो कितनी आगे बढ़ चुकी है। एक सड़े से कार्डबोर्ड के डिब्बे को पेंट करके किसी भी बंदे के सामने रख दो, वो कार्डबोर्ड का डिब्बा उस बंदे को कैप्चर कर लेगा। और साथ ही इसमें एक एडिशनल फीचर भी है कि तुम उस बंदे को अपने मॉनिटर पे देख सकते हो। टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, शायद हम ही पीछे रह गए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जाओ। कौन सा मदरबोर्ड? पहले मुझे लगता था कि इसे कीबोर्ड कहते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इस चीज को मदरबोर्ड कहते हैं। और जो इस एपिसोड में टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ी है ना, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। जैसे कि प्रिंटर से किसी भी चीज का प्रिंट निकालोगे ना, वो चीज तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। एक कार्डबोर्ड के डिब्बे को किसी भी बंदे के सामने रखोगे ना, तो वो बंदा उसमें कैप्चर हो जाएगा। और सब बंदों को कोडिंग आती है। और जो ये लोग कोडिंग के एक्सपर्ट है ना, मतलब कंप्यूटर के सामने बैठते ही, मेरा मतलब है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सामने बैठते ही तुरंत टाइप करने लग जाते हैं एकदम, और फटाफट सब कुछ सही भी हो जाता है। Wait a minute. अब आरआईपी टेक्नोलॉजी तो हो ही चुका है। अब चलते हैं अगले सीरियल की तरफ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। कुछ लोग तो यूं ही बदनाम है। असली ओवर एक्टिंग तो कोई इन लोगों से करनी सीखे। मतलब एक थप्पड़ में 4 बार घूमना। वो तो अच्छा हुआ कि रफ्तार भाई का थप्पड़ नहीं पड़ा, वरना तो तुम्हें भी पता है क्या हो जाता। मार के टट्टी निकाल दो। हाँ तो मैं कहा था, थप्पड़ खा के 4 बार घूमना, फिर जबरदस्ती पर्दे के पास आके गिरना और पर्दे को अपने गले पे जबरदस्ती अटकाना। जब ये सब ओवर एक्टिंग खत्म हो जाती है ना, उसके बाद आती है रेटिंग की बारी। और ये तो सिर्फ एक सैंपल है। जितने सीरियल में डायलॉग नहीं है ना, उससे ज्यादा तो लोगों में थप्पड़ बजते रहते हैं आए दिन।
और ये सब नौटंकीबाजी करने के बाद सीरियल बनाने वालों को आता है होश कि अरे अभी तो सीरियल और खींचना है। इसलिए फिर इस सीरियल में इंट्रोड्यूस होता है जादू और टोने टोटके, जिसमें कि जो इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस है वो बन जाती है मक्खी और पूरा परिवार पड़ जाता है टोने टोटकों के चक्कर में। और वो जो थप्पड़ बजने का गेम है जो ये लोग आपस में खेलते हैं वो कांस्टेंट रहता है। बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को इसी तरह खुश रखना। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इन सब नौटंकीबाजी वाले सीरियलों की लिस्ट में शामिल है एक और सीरियल जो कि सिर्फ और सिर्फ जाना जाता है अपने बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट की वजह से। मान लो कि अगर तुम खुश हो तो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट, तुम दुखी हो तो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट, तुम कहीं पिट के आए हो तो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट, तुम किसी को पीट के आए हो तो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट, और मान लो कि अगर तुम अपने किसी परिवार वाले से बात कर रहे हो तो भी बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट। मतलब इस पूरी क्लिप में एक डायलॉग का सीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सस्ते साउंड इफेक्ट। और फिर जब मैंने बाद में जांच पड़ताल की तो मेरे को पता चला कि इस सीरियल में सारी क्लिप्स में यही हाल है। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी सीरियल में जो ऐसे भयंकर भयंकर साउंड इफेक्ट डालने पड़ गए इन्हें। ये राज भी उसी के साथ चला गया। और पब्लिक भी देखो कितनी समझदार है, सिर्फ साउंड इफेक्ट देख के समझ गई कि आखिर क्या सीन चल रहा है। You have to be very intelligent. तो यार अब बात करते हैं कि तुमने इस वीडियो से क्या क्या ज्ञान लिया। पहली ज्ञान की बात कि इस चीज को कीबोर्ड नहीं कहते बल्कि कहते हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड। दूसरी ज्ञान की बात, मान लो कि अगर कोई तुम्हारे चाटा लगाए तो अपना दूसरा गाल आगे कभी मत करना बल्कि पहले 4 बार घूमना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने क्लिप्स में देखा था। और जो तीसरी ज्ञान की बात है, क्या तीसरी ज्ञान की बात, डायलॉग भी तो होने चाहिए थे तीसरी ज्ञान की बात के लिए कुछ। जब भाई सीरियल ही बैकग्राउंड इफेक्ट पे चल रहा है तो काहे की ज्ञान की बात।